करोड़ों शिव भक्तों के लिए गुजरात से शुभ समाचार। गिर सोमनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के लिए तैयारियां शुरू। सोमनाथ मंदिर में लगाए जा रहे कैंप, श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए बनाए जा रहे अलग अलग रास्ते, सुरक्षा के लिए किए जा रहे व्यापक इंतजाम। महाशिवरात्रि पर 5 लाख श्रद्धालुओं के मंदिर आने की संभावना। भक्तों में पावन मौके को लेकर दिख रहा गजब का उत्साह। प्रयागराज में संगम तट पर शिवरात्रि अंतिम स्नान पर्व से पहले अनोखा काव्य उत्सव। कवियों ने दोहे, छंद और पदों से भगवान शिव की महिमा का किया गुणगान। माघ मेले में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के कैंप में आयोजित किया गया काव्योत्सव। महाशिवरात्रि स्नान को भव्य बनाने को दिया गया संदेश। हरिद्वार में गंगा तट पर लगा कांवड़ियों का मेला। फागुनी कांवड़ यात्रा के लिए लोग कलश और बोतलों में भर रहे हैं गंगा जल। भक्ति और श्रद्धा से सराबोर भक्त गंगा में लगा रहे आस्था की डुबकी। श्रद्धालुओं में कांवड़ यात्रा को लेकर दिख रहा गजब का उत्साह। कई तरह की कांवड़ लेकर यात्रा करते दिखे शिव भक्त। कांवड़ पर दिखा बाबा महाकाल का शिवलिंग। 2 अलग अलग रूपों में दिखे बाबा महाकाल। भगवान शंकर को लोग अर्पित करेंगे गंगा का पावन जल। भक्ति भाव से लोगों ने किया भगवान महादेव का पूजन, साथ ही में किया गंगा में दीपदान। शिव नवरात्र के पावन पर्व पर भक्तों को मिल रहा भगवान महाकाल का दिव्य दर्शन का सौभाग्य। भगवान महाकाल का हुआ घटाटोप श्रृंगार। शिव नवरात्र के चौथे दिन घटाटोप श्रृंगार की है परंपरा। इस दौरान भगवान का नवीन वस्त्र, मेखला और दुपट्टा से किया जाता है श्रृंगार। भगवान महाकाल को चढ़ाए जाते हैं कटार, मुकुट और छत्र। भगवान को पहनाई जाती है फलों की माला। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए उमड़े भक्त। महाशिवरात्रि से पहले 9 दिनों का शिव नवरात्र पर्व मनाने की परंपरा सदियों पुरानी। महाकाल के दरबार में 9 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव भक्तिभाव, साधना और शिव आराधना का अद्भुत संगम। शिव और शक्ति के मिलन का उत्सव है महाशिवरात्रि। देहरादून में सीएम धामी ने की हाई लेवल मीटिंग। 2027 में कुंभ मेले की तैयारियों पर की चर्चा। सूरत की एक महिला भक्त ने अंबाजी मंदिर को 100 ग्राम सोना और 100 ग्राम चांदी दान की। सोने चांदी की अनुमानित कीमत 16,24,000 रुपए। चढ़ावे में मिले इसका इस्तेमाल स्वर्ण शिखर बनाने में किया जाएगा। सोने से बनाया जा रहा है अंबाजी मंदिर का शिखर। सीतापुर में मूर्ति स्थापना दिवस में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने संत को लगाया तिलक। यूपी सरकार की शानदार पहल। झांसी में खेल को बढ़ावा देने के लिए दिए गए कई तोहफे। हापुड़ में हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई। हेलीकॉप्टर देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य खिलन पटेल गुजरात के अरवली में अपने घर पहुंचे। चैंपियन का हुआ शानदार स्वागत। पूर्णिया के किसानों के लिए विज्ञान बना वरदान। ड्रोन से किसान खेतों में कर रहे दवा का छिड़काव। ड्रोन से दवा का छिड़काव करने से समय का हो रहा बचाव, साथ ही किसानों को कम मेहनत में अच्छी फसल पैदा करने में हो रही सहूलियत। स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क ने चांद पर शहर बसाने का प्लान किया साझा। अगले 10 साल में चांद पर सेल्फ ग्रोइंग सिटी बसाने की योजना। गांधीनगर में गुजरात सरकार और स्टारलिंक कंपनी के बीच लेटर ऑफ इंटेंट हुआ साइन। एलन मस्क की स्पेसएक्स की सहायक कंपनी है स्टारलिंक। समझौते के तहत गुजरात में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जाएगा मजबूत। बढ़ेगी डिजिटल कनेक्टिविटी। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, अमेरिका से कम हुई हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट। आईआईटी के अध्ययन में हुआ खुलासा। इस साल अप्रैल से लोग यूपीआई से निकाल सकेंगे प्रोविडेंट फंड का पैसा। अप्रैल में ईपीएफओ लॉन्च करेगा मोबाइल ऐप। अमृतसर में पुलिस ने कानून व्यवस्था सुधारने के लिए शुरू किया ऑपरेशन प्रहार। पुलिस संदिग्ध जगहों पर ले रही तलाशी। रेल यात्रियों के लिए शानदार खबर। आईआरसीटीसी ने 25 ट्रेनों में ई पेंट्री सर्विस की सुविधा लॉन्च की। यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट से खाना कर सकेंगे ऑर्डर।
आज से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहा है एक्टिव, 11 फरवरी तक दिखाएगा असर। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने की चेतावनी जारी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। अनुमान के मुताबिक मैदानी इलाकों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छा सकता है। दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं होगी, लेकिन धूप और ठंडक बनी रहेगी। यूपी और बिहार में अगले 3 दिन तक सुबह के समय घना कोहरा रहने की संभावना। बिहार के 6 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। सरथल में पहली बार स्नो फेस्टिवल, बर्फ से पटी वादियों में गूंजे लोकगीत। लोक कलाकारों की शानदार प्रस्तुति ने बांधा समा। करीब 30,000 लोगों ने इसमें की शिरकत। दिन भर चली मनोरंजक गतिविधियों के बीच पर्यटकों ने न सिर्फ कलाकारों की प्रस्तुति का लिया आनंद, बल्कि बर्फ के साथ मस्ती भी की। लोगों को उनकी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने का प्रयास है सरथल स्नो फेस्टिवल। साथ ही साथ यहां पर्यटन को बढ़ावा देना भी है मकसद। सरथल में स्नो फेस्टिवल के दौरान स्थानीय व्यंजनों ने भी लोगों को खूब आकर्षित किया। कलाड़ी, कुलचा से लेकर स्थानीय बूटी के साग का लोगों ने लिया स्वाद। रामबन के नथा टॉप में भारी बर्फबारी के बाद सैलानियों का सैलाब। सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों ने पर्यटकों को अपनी ओर खींचा। नथा टॉप में बर्फ के बीच सैलानियों की जमकर मस्ती। स्नोफॉल ने बढ़ाया पर्यटन का रोमांच। नथा टॉप में बर्फबारी से टूरिस्ट ट्रैफिक बढ़ा। सड़कों पर लगा लंबा जाम, गाड़ियों की दिखी कतारें। बर्फबारी से नथा टॉप के होटल कारोबारी खुश, पर्यटन कारोबार में आई रौनक। उधर नथा टॉप का किया श्वेत श्रृंगार। हर और बर्फ ही बर्फ, नजारा बना स्वर्ग सा खूबसूरत। तमिलनाडु के थुथुकुडी प्रवासी पक्षियों की बढ़ी आमद। रोजी स्टारलिंग के झुंडों में देखी गई है जबरदस्त वृद्धि। फ्लेमिंगो और अन्य जल पक्षी भी तटीय इलाकों में देखे गए। क्षेत्र के प्रवासी पक्षियों के लिए अस्थायी आदर्श बसेरा। मार्च अप्रैल तक यहां रुक सकते हैं प्रवासी पक्षी। थुथुकुडी जैव विविधता का बना हॉटस्पॉट। पक्षियों की भारी संख्या के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने थुथुकुडी के तटीय इलाके। बर्ड वॉचिंग का आदर्श ठिकाना। प्रवासी पक्षियों ने बढ़ाया इस जगह का प्राकृतिक सौंदर्य। जैव वैज्ञानिक लगातार बनाए हुए नजर। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के दूसरे एपिसोड में छात्रों से की मुलाकात। छात्रों से संवाद में पीएम बोले, टेक्नोलॉजी का नहीं बनना चाहिए गुलाम। पीएम मोदी ने छात्रों को तनाव मुक्त रहने का दिया गुरु मंत्र। पीएम मोदी कोयम्बटूर से छत्तीसगढ़ पहुंचे और बच्चों से की बात। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों को तकनीक के जरिए क्षमता विकसित करने की सलाह दी। पढ़ने के साथ लिखकर प्रैक्टिस करने पर दिया जोर। पीएम मोदी ने एक छात्र के वैकेशन के सवाल पर पूरे देश में घूमने वाली जगहों की लिस्ट बनाने की कही बात। कहा, पर्यटन स्थल को स्टूडेंट की नजर से देखने की सलाह। पीएम मोदी ने छात्रों को लीडर बनने से पहले लीडर बनने की सलाह दी। बोले, जिस काम को सोच लो उसे पूरा करके मानो। मदुरै में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन। मैदान में भारी संख्या में जुटे दर्शक। जल्लीकट्टू प्रतियोगिता ने पकड़ा जोर। दर्शकों ने बढ़ाया खिलाड़ियों का जोश। कलैगनार शताब्दी परिसर में पारंपरिक जल्लीकट्टू प्रतियोगिता शुरू। खिलाड़ियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। जल्लीकट्टू प्रतियोगिता को लेकर किए गए सुरक्षा के सारे इंतजाम। तमिल संस्कृति की पहचान है जल्लीकट्टू।